राम रहीम समेत 5 को दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली है। रंजीत सिंह हत्या मामला है ये, और इस मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा। और सलील हमारे साथ जुड़े। सलील, शुरुआती जानकारी क्या है? देखिए, जो शुरुआती जानकारी है कि जो अभी वकील निकलकर बाहर बता रहे हैं कि जो 5 के 5 आरोपी हैं उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, और जो आरोपी मिलना उनको वीडियो जेल मैनुअल पे अगर कोई प्रोविजन होगी तो कर सकते हैं। जेल मैनुअल में तो कई बार कोई कैदी अच्छा काम करना चाहता है तो उसकी परमिशन दे देती है सरकार। तो परमिशन मिलेगी उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, ऐसे लगता है आपको? क्योंकि 2 बारी उनको उम्र कैद हो चुकी है, 20 साल की, और भी उनको सजा हो चुकी है, तो लगता है कोर्ट मौका देगी। मगर जेल में क्या होता है कि बहुत लोगों को, जो डॉक्टर होता है वो उसे सजा वो कंकरेंट रन होएगी या नहीं, जो उम्र कैद तो हर उम्र कैद पूरी उम्र तक ही होती है जी। उम्र कैद कम की जा सकती है अगर सरकार, जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं या गवर्नर कहते हैं, वो माफी दे सकता है। तो 2 बारी उम्र कैद हुई पड़ी है तो लगता है तो हमें कंकरेंट रन करेगी या सेपरेटली? उम्र कैद तो सारी इकट्ठी रन करती हैं, मगर अगर एक केस में उन्हें माफी मिल जाए तो फिर दूसरी उम्र कैद फिर भी कायम रहती है। तो इसलिए जब तक तीनों केसों में माफी न मिले तब तक उम्र कैद चलती रहती है। तो कंकरेंट चलेगी वैसे? इसे सीरियल भी समझ लो, कंकरेंट भी कह लो, क्योंकि अगर एक उम्र कैद खत्म होती, एक उम्र कैद ही होती है, एक ही उम्र होती है, एक ही केस में एक उम्र कैद आपकी पूरी उम्र तक होती है। मगर हर स्टेट की कुछ पॉलिसीज होती हैं जो कहते हैं मर्सी पॉलिसी, वो हर उम्र कैदी को उसके कंडक्ट के हिसाब से छोड़ सकती है, और अक्सर हम कहते हैं 20 साल बाद छोड़ देते हैं। तो उस हालात में सीरियल चलता है, अगर एक उम्र कैद में उन्हें माफी मिल गई तो दूसरी उम्र कैद चलनी शुरू हो जाती है। तीनों उम्र, सभी उम्र कैदों में जब तक माफी नहीं मिलती तब तक आप बाहर नहीं आ सकते। तो उस हिसाब से सीरियल है। मगर उम्र कैद का मतलब ही उम्र कैद है, तो 1 हो 10 हो 100 हो, एक ही आपकी लाइफ है तो वो चलेगी जी। तो प्रोसिक्यूशन सेटिस्फाइड है या इन्हों चैलेंज करोगे तुसी? नहीं, प्रोसिक्यूशन उस हिसाब से हमें मालूम था कि और भी गलबात कर लेने हैं, और भी गलबात कर लेने, जान लेने। उनको 50,000, बाकियों को 50,000। आजिए सर, आए हैं। हाँ जी, कैसे लग रहा है सबसे पहले? हाँ जी, यार नीचे करो माइक। हाँ जी, आज कितना बड़ा दिन है आपके लिए? कितना महसूस? हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है आज की लंबे टाइम के बाद बहुत इंसाफ मिला है। तो कितने सालों के बाद? कितने साल के थे उस टाइम? 19 साल दिन। आप 8 साल के थे तब? हाँ जी, मैं 8 साल का 7 साल। बड़ी खबर इस बीच दर्शकों को बता दें कि राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सेवादार था रंजीत सिंह, उसकी हत्या के मामले में 19 साल बाद यह फैसला आया। जरा जल्दी से बताइए, सलील हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ कहते हुए कोर्ट ने राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई है? जी बिल्कुल सोहेल, मैं बताना चाहूंगा कि आज जो पंचकुला की सीबीआई कोर्ट है उसने जो 5 के 5 आरोपी थे, कुछ दिन पहले जो था इनको दोषी 302 की धारा के अंदर और 120B के अंदर जो है वो दोषी ठहराया गया था, और आज सजा का ऐलान होना था। पंचकुला की जो स्पेशल सीबीआई कोर्ट है उसने अभी थोड़ी देर पहले ही 5 के 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा जो है वो सुनाई गई है, और राम रहीम को 31 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है, और जो बाकी 4 आरोपी है उनको 50,000 रुपए का जो है वो जुर्माना किया गया है। हालांकि अगर राम रहीम की बात करें तो राम रहीम जो है वो रोहतक की सुनारिया जेल में पहले भी उम्र कैद की सजा काट रहा है। जो पत्रकार छत्रपति शिवा थे उनके आरोप के अंदर वो पहले से ही जो है वो उम्र कैद काट रहा है, और जो साध्वियों के बलात्कार का मामला है उसमें भी 20 साल की सजा काट रहा है। और अब ये जो तीसरा मामला जो था वो जो डेरा प्रबंधक थे रंजीत सिंह, उस मामले के अंदर उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जी सलील, अगर आप रंजीत सिंह के बारे में कुछ बता सके, क्योंकि इस मामले में राम रहीम पर 302 यानी हत्या की धारा, 120B आपराधिक षड्यंत्र रचने का मामला दर्ज हुआ था, और 19 साल पहले का यह मामला है।
जी बिल्कुल, 2002 और 2003 का मामला है। जो रणजीत सिंह थे वो डेरा के प्रबंधक थे और कहीं ना कहीं जब उनको राम रहीम के जो कुरीतियां थी, जो गलत काम थे, उनके बारे में जब पता लगा तो उसके बाद से जो रणजीत सिंह थे वो अपने परिवार को वहां से लेकर अपने घर चले गए थे और एक गुमनाम चिट्ठी जिसको पत्रकार छत्रपति ने छापा था उसको लेकर कहीं ना कहीं राम रहीम को यह लगता था कि ये रणजीत सिंह का काम है और रणजीत सिंह द्वारा ये जो पत्र है वो जो है गुमनाम पत्र जो वो सर्कुलेट किया गया है, जिसको लेकर उन्होंने ये जो 4 के 4 बाकी आरोपी हैं उनको जो था ये कहा गया कि रणजीत सिंह की हत्या कर दी जाए और 2002 के अंदर रणजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। और आज से कुछ समय पहले ही जो है 4 दिन पहले ही पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने इन 5 को जो है वो आरोपी 302 का मामला और 120 के अंदर आरोपी बनाया था। और आज थोड़ी देर पहले ही पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने जो है वो 5 को उम्र कैद की सजा सुनाई है और राम रहीम को 31 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है और बाकी जो 4 आरोपी हैं उनको 50-50 हजार रुपए का जुर्माना जो है वो किया गया है। जी, तो बड़ी खबर इस बीच दर्शकों को बता रहे हैं, राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई। एक और सवाल जो वकील से सलील लोगों ने लिया, पत्रकारों ने लिया कि राम रहीम पहले से जेल में है, जो उम्र कैद की सजा उन्हें सुनाई गई है यह सजा भी बाकी सजाओं के साथ समानांतर चलेगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से पहले 2 सजाएं चल रही हैं ये तीसरी सजा भी जो है वो बिल्कुल समांतर चलेगी। और जिस तरह से वकील यही बता रहे थे कि अगर इसमें कोर्ट के नहीं, अगर कोई गवर्नर है उसको माफ कर सकता है सजा को, लेकिन अगर एक सजा माफ हो जाती है बाकी 2 सजा जो है वो चलती रहेंगी। जब तक ये तीनों सजा माफ नहीं हो जाती तब तक जो है आरोपी जेल में ही रहेगा। लेकिन अगर बात की जाए तीसरा मामला है ये जिसमें जो है जो आरोपी है राम रहीम और जो 4 लोग हैं को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि पहले ही 2 मामलों के अंदर, चाहे वो पत्रकार छत्रपति का मामला हो उसके अंदर उम्र कैद काट रहे हैं और साध्वियों के बलात्कार के मामले में 20 साल की कैद जो है वो राम रहीम जो है वो रोहतक के सुनारिया जेल में काट रहे हैं। और आज जो फैसला आया है उसके अंदर 5 के 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है सोहेल, और राम रहीम को 31 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और जो बाकी 4 आरोपी उनको 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। सलील, राम रहीम की पाप की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी। एक सवाल और लूंगा आपसे, लेकिन पहले वकील को जरा सुनवा रहा हूं, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। आज के बाद उन्होंने पहले कहना था कि वो उन्होंने ये अपराध किया है, अब सजा बताने सजा 2 ही हो सकती है, या उम्र कैद होगी या फांसी होगी। सीबीआई हमने कहा था कि फांसी चाहिए, तीसरा अपराध है। वो कह रहे थे कि वो उम्र कैद हो, तो जज साहब ने उम्र कैद दे दी है प्लस कॉम्पनसेशन ऑफ विक्टिम। सारे 5 को 5 मुजरिम को उम्र कैद और बाकियों को 50-50 हजार जुर्माना। बाबा राम रहीम को 31 लाख रुपए जुर्माना। 31 लाख रुपए जुर्माना सर। और सलील हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सलील, राम रहीम की जो लिस्ट है गुनाहों की वो बहुत लंबी है। जरा दर्शकों को अगर बताइए आप कि आप बता रहे हैं 2002-2003 में सेवादार की हत्या हुई, राम रहीम पर हत्या का आरोप था जो दोष साबित हुआ है। क्या कुछ सबूत राम रहीम के खिलाफ थे, कैसे दोष साबित हुआ, और बाकी 4 लोग हैं वो कौन लोग हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो जो ये जिस मामले में आज उम्र कैद हुई है अगर उसकी बात करें तो जो रणजीत सिंह हत्या का मामला था, ये रणजीत सिंह उसी डेरे के अंदर, जो सिरसा डेरा था उसके अंदर जो था वो प्रबंधक का काम करता था। और जब रणजीत सिंह को यह पता चला कि राम रहीम के डेरे के अंदर कुछ गलत काम हो रहे हैं, उसके बाद वो अपने परिवार को लेकर अपने गांव चला गया और उसके बाद एक जो पत्र था, गुमनाम पत्र था, वो पत्रकार छत्रपति ने अपने अखबार में छापा और डेरे के बाबा जो थे राम रहीम, उनको यह शक था कि ये जो गुमनाम पत्र है ये रणजीत सिंह द्वारा निकाला गया है, लिखा गया है और सर्कुलेट किया गया है। उसके बाद राम रहीम ने अपने कुछ लोगों को, जिनमें कृष्ण लाल था, जगजीत था, जगसीर और जगबीर में सबदील
इन सबको 4 के 4 लोगों को जो था वो मारने के लिए, रंजीत सिंह की हत्या करने का जो था वो बात कही गई। तो उसके बाद 2002 के अंदर कहीं ना कहीं राम रहीम के जो व्यक्ति थे 4 के 4 जिनको आज उम्र कैद की सजा हुई है, उन्होंने रंजीत की हत्या कर दी थी। और अब 19 साल बाद मामला चलने के बाद राम रहीम और जो 4 बाकी और लोग थे उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और राम रहीम की अगर बात करें, राम रहीम पहले से 2 मामलों में, जैसे आपने कहा कि राम रहीम के जो आरोप है वो बहुत ज्यादा, उनकी फहरिस्त जो है वो लंबी होती जा रही है। इससे पहले राम रहीम 2 मामलों में, चाहे वो छत्रपति के पत्रकार की हत्या का मामला हो उसमें उम्र कैद काट रहा है, और उसके साथ ही साध्वियों का बलात्कार का जो मामला है उसके अंदर वो 20 साल की कैद जो है वो काट रहा है। अब ये तीसरा मामला जो सामने आया है, रंजीत सिंह हत्या मामला, उसमें भी 5 के 5 लोगों को राम रहीम के साथ जो है आज पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने जो है उम्र कैद की सजा सुनाई है। और राम रहीम को 31 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। बाकी जो 4 आरोपी हैं उनको 50-50 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। जी, इस वक्त सलिल राम रहीम फिलहाल सुनारिया जेल में बंद है। हमें याद है जब पहली बार राम रहीम को सजा हुई थी उसके बाद किस तरह से जो है अराजक स्थिति पैदा हो गई थी। इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। जी बिल्कुल सोहेल, जिस तरह पिछली बार 2017 की अगर बात करें तो जिस समय पहली बार राम रहीम को सजा सुनाई गई थी तो यहां पर बहुत ज्यादा अराजकता पंचकुला के अंदर फैल गई थी। और जिस तरह से जब आज से 4 दिन पहले पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने इन 5 के 5 आरोपियों को दोषी ठहराया था, उस दिन भी पंचकुला के अंदर जो थी दफा 144 लगाई गई थी और 17 से ज्यादा नाके जो थे हरियाणा पुलिस द्वारा पंचकुला के अंदर लगाए गए थे। मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा कि यहां इस समय भी यहां पर जो रैपिड एक्शन फोर्स है, मैं दिखाना चाहूंगा कि वो यहां पर अभी भी कोर्ट परिसर के अंदर पूरी तरह से मौजूद है और हरियाणा पुलिस भी यहां पर पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि जिस तरह के सलील हम देख पा रहे हैं किसी तरह हालात ना बिगड़ जाए, इसलिए पुलिस ने भी अपनी तरफ से सुरक्षा बढ़ाई हुई है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पर। बांग्लादेश में